जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। जिस वक्त हमारे कार्यालय में मौजूद हैं श्यामलाल जाटव जी, जो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और मलकागंज वार्ड नंबर 13 से पूर्व निगम पार्षद भी रह चुके हैं। हमारे कार्यालय में मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी का इन दिनों प्रचार प्रसार कर रहे हैं और किन किन मुद्दों को लेकर वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। श्यामलाल जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यालय में। नमस्कार इम्तियाज जी। आज आपके कार्यालय के अंदर जो आपने सफर आपके साथ बात करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। श्यामलाल जी, 5 राज्यों के चुनाव हैं, बहुत नजदीक चुनाव हैं और सारी प्रक्रियाएं भी पूरी हो चुकी हैं, तो किस तरह से तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की? हमारे 5 राज्यों में जो चुनाव हैं, उस चुनाव के अंदर हमारी जितने भी मोदी जी की नीतियां हैं, जो देश के अंदर सन 14 से आज तक जो तरक्की की है देश ने, हर मुद्दे के ऊपर, चाहे वो जनधन योजना हो, सुरक्षा को लेकर हो, या कोरोना के जितने भी जो दवाई वगैरह और 80 करोड़ लोगों को भोजन की व्यवस्था करवाना पूरे देश के अंदर, इन सभी मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए जा रही है और 5 राज्यों में ही भारी बहुमत से विजय होना उनका तय है। श्यामलाल जी, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब दौरे पे गए थे, जहां उनकी सुरक्षा में चूक का मामला आया था, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए इम्तियाज जी, जो हमारे देश के अंदर जो देश के प्रधानमंत्री भाई मोदी जी हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी, वो खाली एक राज्य और एक पार्टी के नेता नहीं हैं। वो पूरे देश के 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके देश के प्रधानमंत्री हैं। इस कारणवश, किसी भी कारणवश जो ये चूक हुई है वो राष्ट्र हित में नहीं है। इसलिए लोग, जिनकी वहां पर सरकारें हैं, उन सरकारों को नजरअंदाज करके प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक की गई है, वो एक बहुत ही घिनौनी घटना है, जो इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए बहुत घातक हो सकती थी और ये हमारे देश के हित में नहीं है। सुरक्षा का जो इन लोगों ने इंतजाम संपूर्ण रूप से जो बीच में इन्होंने जो किया है, वो राजनीतिक से प्रेरित है, जो कि देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए नहीं करना चाहिए था। दिल्ली नगर निगम चुनाव भी बहुत नजदीक है श्यामलाल जी, तो ऐसे में दिल्ली के लिए क्या स्थिति रहेगी और दिल्ली के लिए क्या एजेंडा रहेगा? दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदैव सक्रिय रहते हैं। चुनाव का आना जाना तो एक मामूली बात है, मगर नगर निगम के जो चुनाव जो होने जा रहे हैं, उसके लिए कार्यकर्ता पूर्ण रूप से तैयार हैं और हर रूप में भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली नगर निगम में के चुनाव के अंदर भी जीतना तय है। श्यामलाल जी, अगर बात करें मलकागंज वार्ड की, क्योंकि आप भी वहां से पहले निगम पार्षद रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो इस समय वर्तमान में आपके वार्ड की क्या स्थिति है? इस समय हमारे वार्ड की जो स्थिति है बहुत बढ़िया है। कार्यकर्ता जितने भी हैं सक्रिय रूप से चुनाव लड़वाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय जो हमारे को जितने भी वहां पर हमारे को निर्देश मिलते हैं, उनको देखते हुए सभी कार्यों को संपूर्ण रूप से पूरा करते हैं। इस करके ये तय है कि दिल्ली नगर निगम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी और तीनों निगमों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। श्यामलाल जी, अगर बात व्यक्तिगत रूप से आपकी करें, तो अगर क्योंकि आप भी निगम पार्षद रह चुके हैं मलकागंज वार्ड से, अगर भारतीय जनता पार्टी आपको पुनः मौका देती है, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? भारतीय जनता पार्टी अगर हमको मौका देती है
तो जिस तरीके से हमने पहले कार्य किए थे, सीट को जीता था, अब भी सभी कार्यकर्ताओं के दम पर और अपने कार्य के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के ऊपर उस वार्ड को जीता जाएगा। और रहा टिकट मिलने का सवाल, चाहे मुझे मिले या किसी भी कार्यकर्ता को मिले, पूर्ण रूप से उसको जिताकर भेजना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ मेरी ये ड्यूटी बनती है कि हर कीमत पर उनको जिताकर मलकागंज वार्ड से विजयी बनाकर भेजेंगे। हमारे साथ मौजूद थे श्यामलाल जी, मलकागंज वार्ड से पूर्व निगम पार्षद भी रह चुके हैं, जिन्होंने अभी साफ तौर पर कहा कि इस बार नगर निगम चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें मौका देती है या नहीं देती है, उनकी प्राथमिकता पार्टी के प्रत्याशियों को वहां से जिताकर भेजने की रहेगी। हमसे बात करने के लिए श्याम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इम्तियाज जी, आज आपने मुझे अपने स्टूडियो में ये मौका दिया, मैं आपका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।